कितना हो गया था हमारा ये? अच्छा, ये क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना 26। ये हमने समझ लिया था कि अलग अलग करके तो हमको सारी चीजें पता है, अब इकट्ठा क्वेश्चन कैसे करना है वो करना है हमको। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने कल क्या देखा था इसमें। ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:1। ओल्ड रेशो दे रखी है इनकी 3:1। ये क्या कर रहे हैं, ए बी और सी चेंज कर रहे हैं रेशो, इक्वल रेशो कर रहे हैं। तो ये पता लग गया कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है, ना एडमिशन का ना रिटायरमेंट का। रेशो चेंज करने की बात हो रही है, तो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है ए बी और सी की। बैलेंस शीट में क्या क्या है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट में वो चीजें ढूंढो जो चीजें पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, अच्छा कैसी कैसी चीजें हो सकती थी यहाँ पे, और एक तो जनरल रिजर्व भी दिख रहा है हमको, और क्या क्या हो सकता था, यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी हो सकता था जिसको हम बांट देते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो सकता था जिसको बांट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी हो सकता था, मतलब लॉस भी हो सकता था जिसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। बैलेंस शीट में गुडविल भी हो सकती थी, बैलेंस शीट वाली गुडविल जिसको हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशो में। उसके बाद पी एंड एल का बैलेंस भी हो सकता था, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता था, और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता था। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें हो सकती थी। अभी सिर्फ क्या है क्वेश्चन में, अभी सिर्फ जनरल रिजर्व हमको दे रखा है कितने का, 30,000 रुपए का। अगर आगे क्वेश्चन जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है तो क्या करना है, इसका कौन सी रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000। तो इस गुडविल का क्या करते हैं हम, इसमें हम गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। वह एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स तो डेबिट होते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, तो इसकी तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000। तो ये किसका पॉइंट है, ये रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। लैंड की वैल्यू कितनी होगी, 80,000। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दो। क्रेडिटर्स 6,000 के ऐसे हैं नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, जिसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए उसको भी राइट ऑफ करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स किसके हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं रीवैल्यूएशन के। पहला पॉइंट किसका था, पहला पॉइंट एडजस्टमेंट वाली गुडविल का था। ठीक है, तो अब याद आ रहा ना, इसका ट्रीटमेंट हमने अलग से सीखा था, इसका ट्रीटमेंट हमने अलग से सीखा है, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने अलग से सीखा था। तो अब वो सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में आ गई। हमको बनाना क्या है क्वेश्चन में, एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट। ये तीन चीजें बनानी है हमको, तो एक एक करके बना लेते हैं। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये है क्वेश्चन नंबर 26। इसका फॉर्मेट क्या होता है, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो सिर्फ रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स देखने हैं हमको, सेकंड और थर्ड पॉइंट। लैंड की वैल्यू होगी 80,000, पहले लैंड कितने की थी, 50 की, ये होगी 80 की। तो प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया, प्रॉफिट कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय लैंड अकाउंट कितने का प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, 30। 80 तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चीज लिखते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस कितने का हुआ वो लिखते हैं, 30,000 का प्रॉफिट हुआ। आगे बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो बिल्डिंग थी 50,000 की, इस पे 6% की डेप्रिसिएशन लगा दो, तो वैल्यू कम होगी इसकी भी, ये भी लॉस है, ये लॉस है हमारा। डेबिट में आएगा टू बिल्डिंग अकाउंट, कितने का लॉस हो गया हमको, 3,000 का लॉस यहाँ पे हो गया। फिर सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट में लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। तो ये फायदा या लॉस है हमारा, ये भी फायदा है हमारा, तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। 6,000 के क्रेडिटर्स हैं जिनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो फायदा हो गया 6,000 रुपये का। सारे पॉइंट्स हो गए रिवैल्यूएशन के, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं हम। तो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है,
क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 36,000। अगर क्रेडिट का 36 है तो डेबिट का भी कितना होना चाहिए, 36,000। डिफरेंस कितना आ रहा है, 33,000 का क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया ना, तो इसको लिख देंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट कौन सी रेशो में बटना चाहिए, उनकी ओल्ड रेशो में बटना चाहिए, क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस ओल्ड रेशो में बांटते हैं। ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। बांट के दिखा देते हैं ए बी सी, यहीं पे बांट के दिखा देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया ए बी सी। ये 33,000 का प्रॉफिट तीनों में किस रेशो में बटेगा, 3:1 में। तो देख लेते हैं कितना हो गया, ये 65500 5500, 11,000, 16,500, इतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, 33,000 इंटू 3/6, तो ये कितना हो गया, हाफ। हाफ हो गया 16,500, फिर 11,500। ये हमने कौन सी रेशो में बांट दिया, ओल्ड रेशो में। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये समझ आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सिंपल सा है। उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्ट, अच्छा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पता है ना तुमको, पर्टिकुलर्स जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम, उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। ये डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड। तो अब ये ध्यान से देखना कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे बन रहा है मेन बेसिक हमारा वैसे ही रहेगा सारे चैप्टर्स में। तो जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस लिखना। जो बैलेंस शीट में कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे होंगे वो लिखो सबसे पहले। तो ए का कैपिटल का बैलेंस है 1,00,000, इसका 50,000, इसका 25,000। तो इनके कैपिटल के बैलेंस कौन सी साइड आएंगे कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड आएंगे, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट में लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ओपनिंग बैलेंस ऐसे लिखते थे हम, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना कितना था, 1,50,000 और 25,000, 1,50,000 और 25। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ओपनिंग बैलेंस था वो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया इनका, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। अगर किसी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा होता तो वो डेबिट साइड लिखते फिर हम। ठीक है ना, एसेट साइड अगर किसी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस लिखा है तो वो डेबिट साइड लिखना है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके। लाइबिलिटी साइड दे रखा है तो वो पॉजिटिव बैलेंस से क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद हमने रूल क्या देखा था कैपिटल का, कैपिटल बढ़ती है तो कौन सी साइड बढ़ती है, हम्म हम्म क्या चीज, क्या क्यों नहीं लिखा, ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं लिखा। जब भी हम ओपनिंग बैलेंस किसी लेजर में लिखते हैं तो यही तो वर्ड यूज करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना, टू बैलेंस कैरेट डाउन या फिर बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो फिर वो जब ओपन होता है तो क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रोड डाउन। तो ओपन करते हैं तो ब्रोड डाउन लिखते हैं, क्लोज करते हैं तो कैरेट डाउन लिखते हैं। अच्छा, कैपिटल का रूल क्या किया था, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी किसी पार्टनर की तो वो क्रेडिट में आएगी, किसी भी पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज करनी है तो वो डेबिट में आएगी। ये रूल हमको पता है। हम्म तो देखो एक एक करके चीज देखते हैं, वही वाली चीजें जो हमने पहले सीखी थी। क्रेडिट अब क्या है, कैपिटल बैलेंस शीट में बांटने वाला जनरल रिजर्व है बांटने वाला। तो जनरल रिजर्व को कौन सी रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटना है। अगर जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटना है तो उनसे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या है, ये हमारा प्रॉफिट का शेयर होता है। तो प्रॉफिट अगर बांट रहे हैं तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो कौन सी साइड लिखें कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड लिख देते हैं। क्रेडिट साइड लिखना है बाय जनरल रिजर्व। 15,000 का रिजर्व नहीं, कितने का रिजर्व था, 30 का रिजर्व था, 3:1 में बांटना है तो कितना हो गया,
15,000, 10,000 और 5,000। ये जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। उसके बाद और किसकी ट्रीटमेंट रहेगी? अच्छा, एक रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी निकाला था हमने। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स को मिलेगा तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ये होता लॉस तो वो आ जाता डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट था? 16,500, 11,000 और 5500 रुपये। ये भी हो गया हमारा। अच्छा, और क्या रह गया अब इसमें से? बताओ देख के किस चीज की ट्रीटमेंट हम रहेगी इसकी, इसमें से क्या चीज रह गया? रीवैल्यूएशन हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, क्या रह गया? नहीं नहीं, अभी बैलेंस शीट कहाँ पे? अभी कैपिटल अकाउंट तो पूरा करो पहले। ये वाला पॉइंट रहता है ना अभी हमारा, गुडविल की एडजस्टमेंट। तो गुडविल की एडजस्टमेंट और कर देते हैं। अच्छा, गुडविल की एडजस्टमेंट में हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे अभी, पहले सीख लेते हैं। हमने जनरल पहले याद कर लेते हैं, जनरल रिजर्व कैसे, जनरल एंट्री कैसे की थी हमने गुडविल की। तो गुडविल है इनकी 1,50,000 और ओल्ड रेशो है 3:1, न्यू रेशो है इक्वल। तो गुडविल के एडजस्टमेंट में हम क्या करते थे? वर्किंग नोट नंबर 1, पहले हम क्या करते थे? गेन और सेक्रीफाइस निकालते थे, तो वही अब निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस, ABC। फॉर्मूला क्या था? ओल्ड शेयर में से हम माइनस कर देते हैं उनका न्यू शेयर। तो ओल्ड था 3/6, 2/6, 1/6 माइनस न्यू कितना है? 1/3, 1/3, 1/3 इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया इनका? 6 एलसीएम आ गया। 3 - 2, 2 - 2, 1 - 2, ये कितना हो गया? 1/6। सेक्रीफाइस या गेन? सेक्रीफाइस, क्योंकि इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका तो जीरो है। 1/6 इसने क्या किया है? गेन, क्योंकि इसका नेगेटिव में आ रहा था हमारा आंसर। तो 1/6 सेक्रीफाइस, 1/6 गेन। अब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती थी? गेन टू सेक्रीफाइस, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यही वाली एंट्री थी। अमाउंट कैसे निकालते थे इसकी हम? गुडविल से मल्टीप्लाई करके इनके गेन और सेक्रीफाइस को। गुडविल कितनी थी फर्म की? 1,50,000। 1,50,000 में गेन से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, डेबिट में आ जाएगा। कितना था? 25,000 रुपये डेबिट में आ गया और इसका 25,000 रुपये क्रेडिट में आ गया। अच्छा, इस एंट्री का मतलब क्या होता है? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इस एंट्री का मतलब क्या है? यहाँ पे सी डेबिट करके ए क्रेडिट करने से क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, सी से वैसे ले रहे हैं हम और ए को दे रहे हैं, इसलिए सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि सी से पैसे ले रहे हैं, गेनिंग पार्टनर से पैसे लेके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे हम दे देते हैं। ए को पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 25,000 रुपए। तो अगर ए को पैसे मिल रहे हैं तो ए के कौन सी साइड लिखना चाहिए हमको? क्रेडिट साइड लिखना चाहिए। ये समझ आ गया? जब ए के क्रेडिट साइड हम लिख रहे हैं तो नाम किसका आएगा? नाम आएगा सी का। जब भी हम किसी के कैपिटल अकाउंट में कुछ चीज लिखेंगे ना, उसी का नाम नहीं लिखना हमको। ए में कोई अमाउंट आ रही है तो कभी भी ए का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे नाम दूसरे का आएगा। ठीक है, ए के क्रेडिट में अगर 25,000 आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं? बाय सीज कैपिटल अकाउंट, वो सी से आ रहे हैं। ये समझ आ गया? सी से पैसे लेने हैं तो सी के कौन सी साइड लिखें? सी से हमने लेने हैं तो सी के डेबिट साइड लिखें 25,000। अब नाम किसका आएगा? टू ए, एज कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री पोस्ट करनी आ गई? आसान है बहुत पोस्ट करना। पहले क्या करो? पहले एडजस्टमेंट एंट्री लिख लो। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती क्या है? हमने गेन और सेक्रीफाइस निकाला, वहां पे पता लगा सी गेन कर रहा था, ए सेक्रीफाइस कर रहा था।
तो हमने जनरल एंट्री क्या की, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितनी आई 25,000 और 25,000 रुपए। इस एंट्री का मतलब क्या है, सी से पैसे ले लो, अगर सी से पैसे लेने हैं तो सी के कौन सी साइड लिखना चाहिए, डेबिट साइड लिखना चाहिए, हमने डेबिट साइड लिख दिया। ए को पैसे देने हैं तो ए के कौन सी साइड लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड, हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। नाम कभी भी उसी बंदे का नहीं आएगा, नाम किसी और का आएगा। तो ए में अगर लिख रहे हैं तो नाम किसका आ रहा है, सी का, सी में अगर लिख रहे हैं तो नाम किसका आ रहा है, ए का। ध्यान रखना पहले हमको, ये तुमको कंफ्यूजन अगर हो रही है इसके अंदर कि हमको यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखनी है, नाम किसका आएगा, तो पहले तुमको अमाउंट लिखनी है, नाम बाद में लिखना है, ठीक है ना। जब भी हम एंट्री पोस्ट करेंगे गुडविल वाली, पहले क्या लिखोगे, अमाउंट। अमाउंट ए के कौन सी साइड आनी चाहिए, क्रेडिट साइड आनी चाहिए। तो पहले अमाउंट हमने ए के कौन सी साइड लिखी है, क्रेडिट साइड, उसके बाद सी का नाम लिखा है हमने। ऐसे ही सी के कौन सी साइड आनी चाहिए, अमाउंट, डेबिट साइड, फिर हमने नाम लिखा है ए का। ये समझ आ गया, इसमें कंफ्यूजन हो रही है किसी को। 25,000 कैसे आया था हमारा, हमारी गुडविल कितनी थी फर्म की, क्वेश्चन में दे रखा था फर्म की गुडविल कितनी थी, 1.5 लाख रुपए। जो जितना गेन करता है उससे उतना ले लेते हैं, तो 1.5 लाख के इसने गेन कितना किया है, 1/6, तो 1.5 लाख का 1/6 इससे लेना है, वो आएगा 25,000 रुपये। जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उतना दे देते हैं, तो 1,50,000 का 1/6 इसको मिल जाएगा, क्योंकि उसने उतना सेक्रीफाइस किया। अलग अलग नहीं होगा, सेम ही होगा ये, मतलब जितना सेक्रीफाइस आ रहा है टोटल उतना ही गेन आएगा। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आएगी हमारी, अगर अलग आ रहा है तो कुछ गलती है हमारी यहाँ पे, फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ आ गया गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पोस्ट की। अब हमने सारे पॉइंट्स कर दिए, सब कुछ हो गया, पहला पॉइंट की ट्रीटमेंट भी होगी, सेकंड थर्ड रिवैल्यूएशन का था, प्रॉफिट निकाल के वो भी बांट दिया, बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व था बांटने का, वो भी बांट दिया, सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्लोज। कैपिटल अकाउंट क्लोज कैसे होगा, बैलेंस जैसे करते थे, कौन सी साइड ज्यादा है इनकी, क्रेडिट ही ज्यादा लग रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले ए का देख लेते हैं। ए का कितना आ रहा है, 1,56,500 रुपये, 1,56,500 रुपये। और जब बैलेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ जाएगा 156,500, क्योंकि और कुछ था ही नहीं डेबिट में। उसके बाद इसका आ रहा है 71,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 71,000, टू बैलेंस कैरी डाउन में भी डिफरेंस कितना आ जाएगा 71,000। उसके बाद सी का क्रेडिट कितना आ रहा है 35,500, यहाँ पे भी आ जाएगा 35,500, यहाँ पे माइनस करने के लिए कितना है 25,000 है हमारे पास, तो बैलेंस कितना आ गया 10,500 रुपये। ये समझ आ गया, ये इनके क्या आगे, कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए हमारे पास। उसके बाद क्या बनाना था हमको, लास्ट में क्वेश्चन में बोला हुआ था बैलेंस शीट बना लो, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे आती हैं लाइबिलिटीज और यहाँ पे आते हैं हमारे एसेट्स, अमाउंट अमाउंट। तो बैलेंस शीट कैसे बनानी होती है, बैलेंस शीट बनानी होती है हमको देख देख के, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसी को देख देख के नहीं बना लेंगे। एसेट्स में क्या लिखा हुआ है, लैंड, लैंड की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 50,000, क्या लैंड की वैल्यू चेंज हुई थी, हुई थी, कितनी होगी थी 80,000, तो लैंड की वैल्यू कितनी लिख देंगे वहां पे हम 80,000 लिख देंगे, बाय लैंड, सॉरी लैंड कितनी होगी 80,000। उसके बाद अगली चीज क्या है, बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हुई थी, 3,000 की डेप्रिसिएशन लगी थी, तो बिल्डिंग की न्यू वैल्यू कितनी होगी थी 47,000। बिल्डिंग पहले कितने की थी 50 की, और 3,000 की उस पर डेप्रिसिएशन लगी थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी 47,000। लैंड की वैल्यू कैसे आई है, ये 50,000 की थी, 30,000 का फायदा था हमारा, तो इसकी वैल्यू होगी थी 80,000। ये हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी। उसके बाद प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक, इनमें तो कोई चेंज नहीं था। प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, अमाउंट याद कर लो, 1,40,000, 30,000, 5,000, 1,40,3,5। प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक लिख देते हैं, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक। 1,00,000 थी, 40,000 थी, 30,000 थी
और 5,000 रुपये, ये इनके बैलेंसेस। फिर आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटीज में क्या था, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट दे रखी थी नीचे हमको, क्रेडिटर्स में से 6,000 के ऐसे क्रेडिटर्स है जिसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा। क्रेडिटर्स 50,000 का था, अब हो जाएगा 44,000 का, तो ये हो गया हमारे क्रेडिटर्स। 50,000 माइनस 6,000, तो ये हो गया 44,000। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, 20 के थे, अभी भी 20 के रहेंगे, 20,000। अच्छा, उसके बाद जनरल रिजर्व लिखा हुआ था, जनरल रिजर्व का हमने क्या कर दिया था, क्या वो नई बैलेंस शीट में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि हमने बांट दिया, अगर नहीं बांटा होता तो आ जाता। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख देते हैं, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कौन से आएंगे अब इनके, न्यू बैलेंसेस कौन से हैं, ये कैपिटल के बैलेंसेस हैं या फिर ये कैपिटल के बैलेंसेस हैं, ऊपर वाले कैपिटल के नए बैलेंसेस हैं जो हमने निकाले, इनका बैलेंस निकाल के डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके, तो ये आ जाएंगे हमारे, कितने कितने थे, 156,500, 71,000, 10,500, 156,500, 71,000, 10,500, टोटल यहाँ पे लिख देते हैं इसका, कितना आ रहा है टोटल, 237,500। उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल। अच्छा, बैलेंस शीट का टोटल करने से पहले एक और चीज, बैलेंस शीट का टोटल करने से पहले हमको चेक करना है क्या जो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं नीचे, उन सबको मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया है। तो गुडविल की तो चीज बैलेंस शीट में आती ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या था, लैंड को रीवैल्यू करो 80,000, तो इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी थी। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करो 6% से, बिल्डिंग को भी मैंने चेंज कर दिया था। क्रेडिटर्स में से 6,000 माइनस करने थे, वो भी चेंज कर दिए हमने, और कैपिटल के बैलेंसेस भी नहीं लिखते। अब कर लो टोटल दोनों साइड, यहाँ पे 2,00,000, अच्छा ये 2,38,500 आ रहा है। अच्छा, अब देखो कितना आ रहा है फिर, 500 थोड़ी आएगा फिर, पूरा पूरा 38 आएगा ना। तो कितना हो गया, 38, 48, 58, 58 और 44, 3,02,000, यहाँ का भी करो, तीन लाख दो हजार, तो ये भी आ गया 3,02,000, बैलेंस शीट हमारी मैच होगी। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, रिवैल्यूएशन को ओल्ड रेशो में क्यों बांट रहे हैं हम। अच्छा, और सारा समझ आ गया। जब हमने रिवैल्यूएशन किया था तो हमने कुछ बात की थी रिवैल्यूएशन के लिए, हमने क्या बात की थी कि अगर मान लेते हैं लैंड की, इन्होंने लैंड परचेज की थी 10,000 रुपए की, कब परचेज की थी, 1982 में। आज ये 2026 में क्या कर रहे हैं, रेशो चेंज कर रहे हैं। जिस दिन ये रेशो चेंज कर रहे हैं उस दिन की हमने लैंड की वैल्यू क्या मानी थी, हमारी लैंड की हमने वैल्यू मानी थी कितनी होगी, 1 करोड़ रुपए होगी। तो अगर लैंड की वैल्यू 1 करोड़ होगी, बुक्स में हमने लैंड अभी भी कितने की लिखी हुई है, लैंड हमने अभी भी 10,000 की लिखी हुई है। इसमें तो प्रॉफिट हो गया ना, हमको साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट हो गया। अगर मैं आज इस लैंड का कुछ भी नहीं करता हूं तो क्या होगा, लैंड ये फ्यूचर में चली जाएगी, और फ्यूचर में जब अगर मैं प्रॉफिट इसको बेच के प्रॉफिट कमाता हूं तो वो प्रॉफिट कौन सी रेशो में बटेगा, वो 1:1 में बटेगा। इसलिए आज ही हमको इसका हिसाब करना पड़ेगा। आज क्या हिसाब करना है, प्रॉफिट निकालो और उस प्रॉफिट को कौन सी रेशो में बांट दो, ओल्ड रेशो में बांट दो। सिर्फ लैंड की बात नहीं है, जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, सबका यही करना है हमको। सबकी आज की मार्केट वैल्यू पता करो कितनी है, उससे निकालो प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है और उसको ओल्ड रेशो में बांट दो, ताकि फ्यूचर का जो भी हिसाब होगा वो फ्यूचर में न्यू रेशो में करते रहेंगे। आज तक का जो हिसाब है वो कौन सी रेशो में हो जाना चाहिए, 3:2 में, ओल्ड रेशो में हो जाना चाहिए। इसलिए हम ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। समझ आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी हमने किया, और बहुत टाइम लगा के किया हमने ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आएगा, वैसे इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है, दूसरे चैप्टर्स में से ऐसा ही क्वेश्चन आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलता है हमको, बैलेंस शीट नहीं आती वहां पे। वो क्वेश्चन आता है 6 नंबर का।
बैलेंस शीट और कैपिटल रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट 6 नंबर में। नहीं नहीं 8 का तो आता ही नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद हमको क्वेश्चन करना है 27th। ये रहा। अच्छा ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन होमवर्क में करना तुम, हम अगला टॉपिक कर लेंगे खत्म, या इसी क्वेश्चन में अगला टॉपिक कर लेंगे। चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स और वाई पार्टनर्स है, रेशो क्या उनकी 5:3। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में ध्यान से देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। एक्स की कैपिटल लिखी हुई है, वाई की कैपिटल लिखी हुई है, तो इनके कैपिटल के बैलेंसेज होंगे। ये कहाँ पे आएंगे, ये जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से आएंगे ये। उसके बाद जनरल रिजर्व क्या करेंगे, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अच्छा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को बांटने से पहले हमको देखना पड़ता है क्या उसके अगेंस्ट कोई क्लेम तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सी, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 6,000। तो क्या करना पड़ेगा, 6,000 तो क्लेम में डाल देंगे, 4,000 बांट देंगे कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो याद रखना है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पूरा नहीं बटेगा, कितना बटेगा, 4,000 रुपये बटेगा। नहीं रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, नहीं मैंने बोला था, नहीं वो तब था अगर यहाँ पे हमारा लॉस होता, मान लेते हैं यहाँ पे लॉस होता हमारा, ये 16,000 होता, तो हमने क्या बोला था, अच्छा अगर यहाँ पे क्लेम 16,000 का होता तो क्या करते, 6,000 कम पड़ता जो हमारा, वो कहाँ से पूरा करते, रिवैल्यूएशन। वो लॉस था हमारा, लॉस कौन से साइड आता, फिर डेबिट साइड। अभी रिवैल्यूएशन में इसका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। और वो हमने जो रिवैल्यूएशन के थ्रू प्रॉफिट को बांटने की बात की थी, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में थी। अगर इन्वेस्टमेंट्स के केस में प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट हम रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं और आईएफआर पूरा बांट देते हैं। और आईएफआर तो डायरेक्ट ही बढ़ता है, वो रिवैल्यूएशन में नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये अभी हमको कितना बांटना है, ये 10,000 नहीं बांटना है हमको, ये बांटना है 4,000 रुपए। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसका क्या करेंगे, बांट देंगे कौन सी रेशो में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट के फंड क्या होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हर साल हर महीने एम्प्लॉई की सैलरी में से कुछ पैसे कटते हैं। मान लेते हैं वो पैसे कट रहे हैं हर साल हर महीने 500 रुपए कट रहे हैं पीएफ। एम्प्लॉई की सैलरी में से जो 500 रुपए कटते हैं उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है अपनी साइड से। एम्प्लॉई के 500 रुपए काटे, एम्प्लॉयर भी अपनी साइड से कितने डालेगा, 500 रुपए डालेगा। हर महीने टोटल उसके पीएफ अकाउंट में कितना जाएगा, 1,000 जाएगा, और ये हजार हजार रुपए इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। और ये जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसको ये पैसा मिलता है, पीएफ का पैसा, वो बीच में भी निकलवा सकते हैं आजकल तो ये वाला जो पीएफ का पैसा, ये हमारा रिजर्व नहीं है, हम नहीं रख सकते, ये एम्प्लॉयज को देना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये अब ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारे लिए रिजर्व नहीं है, ये लाइबिलिटी है हमारे लिए। ये पैसा तो उनको देना ही देना पड़ता है, तो इसको हम पार्टनर्स में नहीं बांट सकते, ठीक है ना। ये बांटने के लिए नहीं है, ये किसको देना है, एम्प्लॉइज को देना है। ये एम्प्लॉइज का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो इसको नहीं बांटना है हमको कभी भी। ध्यान रखना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को बांट सकते हैं पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटना है कभी भी। तो ये नॉर्मल किसकी तरह ट्रीट करना है, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी तो रिवैल्यूएशन में देख लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद तो ये तो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए होती है लाइबिलिटी, ध्यान रखना। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी है, ये नहीं बांटने पार्टनर्स में। उसके बाद तो अभी क्या है बांटने वाला यहाँ पे, एक तो जनरल रिजर्व है और एक वर्कमैन को, यही दो चीजें देखी अभी हमने। एसेट साइड में चलते हैं, एसेट साइड में क्या है, गुडविल, इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं इसको ओल्ड रेशो में। अच्छा जब राइट ऑफ करते हैं तो ये पार्टनर्स का फायदा होता है या नुकसान होता है, ये गुडविल को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, पार्टनर्स के लिए ये लॉस है। ये मैंने पहले भी बोला था, गुडविल एसेट साइड में लिखी हुई है, और किसी भी एसेट को फ्री में राइट ऑफ कर देना, कोई पैसे नहीं आ रहे राइट ऑफ करने से, एसेट की वैल्यू बोल रहे हैं जीरो है, इसको हटाओ बुक में से गुडविल को। तो गुडविल को बुक्स में से हटाना है तो पार्टनर्स के लिए लॉस है,
लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में तो कौन सी साइड लिखना है इसको, डेबिट साइड। तो ध्यान रखना गुडविल जो बैलेंस शीट वाली होती है इसको राइट ऑफ करना हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, और ये कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। आगे मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक बैंक, ये तो नॉर्मल एसेट्स है। फिर दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या है हमारे लिए, ये लॉस है। इसका भी क्या करते हैं हम, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे इसको भी, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है कि हमने एडवर्टीजमेंट की होगी कभी, हमको लगता है उस एडवर्टीजमेंट का फायदा हमको आने वाले 5 साल तक मिलेगा, हमको ऐसा लगता है। तो हम क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट में हमने मान लेते हैं 5 लाख रुपए खर्च किए, हम बोल रहे हैं अगर इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा तो खर्चा भी 5 साल में डिवाइड कर दो। तो एक एक साल करके हम इसको राइट ऑफ करते जाते हैं। तो अभी ये खर्चा कितना बचा हुआ है, ये वो वाला खर्चा 800 रुपए जो अभी मैंने पी एंड एल में नहीं डाला है, खर्च में कर चुका हूँ पैसे पर पी एंड एल में नहीं डाला अभी मैंने इसको। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पी एंड एल में नहीं डाला, इसका मतलब पी एंड एल में लॉस नहीं गया है, तो ये अभी क्या है, लॉस इकट्ठा हो रखा है हमारे पास। तो लॉस को क्या करेंगे, आज हिसाब करना है सारा, तो इस लॉस को भी क्या करना है, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। चलो ये कितनी चीजें दिखी हमको यहाँ पे, 4 चीजें दिखी है यहाँ पे पार्टनर्स में बांटने वाली ओल्ड रेशो में। यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला हुआ है, ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। पहले रेशो क्या थी इनकी 5:3, अब इन्होंने रेशो चेंज कर लिया 3:5 एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट इसमें बोला है गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो गुडविल निकाल सकते हो 3 years पर 2 years परचेज, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे गुडविल हमको निकालनी है। पिछले 3 साल का एवरेज कर लेंगे, कितना आएगा 75 + 4000 + 60। एवरेज एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 9,000 आएगा कि 6,000 आएगा, कितना आएगा, 9 तो नहीं आएगा किसी हालत में, 6,000। एवरेज एवरेज प्रॉफिट आएगा 6,000, और गुडविल कैसे निकलेगी फिर, 6,000 इंटू 2, गुडविल आ जाएगी हमारी 12। इस गुडविल का क्या करना है, जो पहले पॉइंट में गुडविल निकलेगी इसका क्या करना है, इसका क्या करते हैं हम, एडजस्टमेंट एंट्री। ये तुमको याद क्यों नहीं हो रहा, जो एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखी है उसका क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री होगी। जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है उसका क्या होगा, राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशो में। एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो क्या होगी, वो गेन टू सेक्रीफाइस जो भी करके आए थे हम, तो इसकी तो गेन टू सेक्रीफाइस एंट्री होगी ना, नहीं इसकी नहीं, गेन टू सेक्रीफाइस जो भी की थी हमने, पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन सी, उसकी करेंगे, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। वो तो बैलेंस शीट वाली गुडविल है ना, उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं क्योंकि लॉस है, टू गुडविल, इसकी होगी वो एंट्री। इसकी क्या होगी, गेन टू सेक्रीफाइस। वाई करेगा गेन और एक्स करेगा सेक्रीफाइस। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट में क्या बोला हुआ है, मशीनरी एंड स्टॉक भी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों की रिवैल्यूएशन होगी, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पोजिशन 6,000, क्या ये रिवैल्यूएशन में आएगा, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा ना। रिवैल्यूएशन में कब आता, अगर हमारे पास रिजर्व ना होता तो ये रिवैल्यूएशन में आता, क्योंकि अच्छा ये मेरा खर्चा तो है, हाँ क्योंकि हमारे पास क्लेम तो है, पैसे तो देने हैं, पर उस क्लेम को देने के लिए पहले से हमने तैयारी कर रखी है, तो रिवैल्यूएशन की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अगर ये तैयारी हमारी नहीं होती पहले से तो रिवैल्यूएशन लेके आते हैं बीच में। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ये पॉइंट नहीं, यहाँ से इसके लिए तो बनाया हुआ है। अगर ये ना नहीं तो रिवैल्यूएशन से, जनरल रिजर्व नहीं यूज करेंगे फिर भी 4,000 को। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले बना लेते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट।
फटाफट देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। सिर्फ बी पॉइंट था, मशीन और स्टॉक को रिवैल्यू किया था, मशीन की वैल्यू कितनी थी 38,000, चेंज होके कितनी होगी 45,000, तो प्रॉफिट हो गया हमको, प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी अकाउंट कितने का प्रॉफिट हुआ था 7,000 रुपए का, 38,000 से वैल्यू बढ़ के 45,000 होगी, 7,000 का प्रॉफिट। स्टॉक को रिवैल्यू कर दिया 8,000, स्टॉक था 7,000 का, हो गया 8,000 का, ये भी फायदा हो गया बाय स्टॉक अकाउंट, 1,000 का ये फायदा हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, 8,000 रुपये का गेन हो गया। एक्स और वाई में उनकी रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो क्या थी उनकी 5:3, 5,000 रुपये एक्स को मिलेंगे और 3,000 रुपये वाई को मिलेंगे। ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ ओल्ड रेशो में। उसके बाद बनाना है हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, दो ही पार्टनर्स थे। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है 52,000 और 54,000, तो 52,000 इसका है, 54,000 इसका है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था वो बांट देते हैं पहले बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, 5,000 रुपये इसको मिलेंगे, 3,000 इसको। याद करो बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ था, एक जनरल रिजर्व लिखा हुआ था वो बांटना था, और एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी था 4,000 रुपये का, वो बांटना था। 4,000 का रिजर्व था, रेशो कौन सी थी उनकी ओल्ड रेशो 5:3, जब 5:3 में बांटेंगे तो 2,500 रुपये इसको मिलेंगे, 1,500 रुपये इसको मिलेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व कितने का था, ये था 4,800 का, जब 4,800 को बांटेंगे तो कितना होगा 3,000 और 1,800 रुपये, ठीक है, ये हमने ये भी बांट दिया। उसके बाद एसेट्स में दो चीजें लिखी हुई थी क्या, एक तो गुडविल लिखी हुई थी उसको राइट ऑफ करना है, और एक लिखा हुआ था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस, ये दोनों चीजें लॉस थी हमारे लिए, इनको राइट ऑफ करना है। तो देख लेते हैं कितना था, गुडविल थी 8,000 की, तो 5,000 और 3,000 सीधा सीधा हो गया, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था 800, 500 और 300 ये भी सीधा सीधा हो गया, 5,000 और 3,000, 500 और 300। अब क्या रह गया बताओ, क्या रह गया इसमें से, कोई चीज है जो कैपिटल अकाउंट में आनी चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट हमने नहीं की अभी। हाँ नीचे वाली गुडविल, इसका कुछ नहीं किया अभी हमने, इसकी क्या होनी चाहिए एडजस्टमेंट एंट्री, तो पहले एंट्री कर लेते हैं फिर देख लेंगे कौन सा किस साइड लिखना है हमको। एंट्री क्या बनती है वैसे, सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेते हैं, चलो पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड शेयर न्यू शेयर, एक्स वाई इनकी ओल्ड रेशो थी 5/8 और 3/8, न्यू शेयर है इनका 3/8 और 5/8, ये था इसका 2/8 सेक्रीफाइस हो गया, इसका 2/8 गेन हो गया, ठीक है। गेन कौन कर रहा है वाई, तो जनरल एंट्री क्या होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये समझ आ गया। फर्म की गुडविल कितनी आई थी हमारी, गुडविल आई थी 12,000 रुपए, 12,000 को इसने कितना गेन किया 2/8, तो 2/8 निकाल लो 12,000 का, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए इससे लेने हैं और 3,000 रुपए ही इसको देने हैं, तो वाई से पैसे लेके किसको देने हैं एक्स को। आराम से देखना फिर से कि ये एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे, एक्स को पैसे मिलेंगे तो एक्स के क्रेडिट में जाके लिख दो 3,000, वाई से लेने हैं तो वाई के डेबिट में जाके लिख दो 3,000, ठीक है। एक्स के क्रेडिट में जाके लिख रहे हैं 3,000, वाई के डेबिट में जाके लिख रहे हैं 3,000। जब एक्स के क्रेडिट में लिख रहे हैं नाम किसका आएगा वाई का नाम आएगा, जब वाई के डेबिट में लिख रहे हैं नाम किसका आएगा एक्स का नाम आएगा, 2x कैपिटल। ये भी एंट्री पोस्ट कर दी हमने, सब कुछ हो गया और कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है बैलेंस निकाल लेंगे इसका, कितना टाइम हो गया, अच्छा अभी रुक जाओ, जनरल एंट्री ये, चलो पहले बैलेंस निकाल लो इनका, एक टॉपिक बचा हुआ वो कभी खत्म कर देंगे, इसके नीचे ही हो जाएगा वो।
टोटल कितना आ रहा है इनका, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 52, 57, 60, 65, 500। इसका आ रहा है 54, 57, 58, 59, 60,300, 60,300, 65,500 टू बैलेंस कैरी डाउन। 5,500 माइनस कर दिया तो इसका 60,000 हो गया, और इसका कितना हो गया, 54,000 इसका हो गया। यहाँ तक समझ आ गया, कुछ नहीं है, इजी है। इसके बाद ना कई बार हमको क्वेश्चन बोल देता है, क्वेश्चन क्यों बोल देता है, अच्छा इनकी कैपिटल कितनी आ रही है एक्स और वाई की, 60,000 और 54,000 इनकी न्यू कैपिटल आ रही है, ठीक है, एक्स की कैपिटल 60,000 है और वाई की कैपिटल 54,000। अच्छा अभी एक्स और वाई ने रेशो चेंज की थी, रेशो चेंज करके इन्होंने क्या कर ली थी, न्यू रेशो क्या थी इनकी 3:5, और इनकी कैपिटल कितनी आ रही है 60,000 इसकी आ रही है, 54,000 इसकी आ रही है। तो कई बार ना पार्टनर्स ये देखते हैं कि हमने रेशो तो चेंज करके 3:5 कर ली, हमारी कैपिटल भी उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। क्या अभी कैपिटल इनकी रेशो के हिसाब से है, नहीं, अभी तो कुछ हो रहा है। अगर रेशो के हिसाब से देखें तो एक्स की कैपिटल कम होनी चाहिए, वाई की ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कई बार कि उनकी कैपिटल को वो न्यू रेशो में एडजस्ट कर लें। 60 और 54 अभी उनकी कैपिटल है, पर वो कैपिटल अपनी न्यू रेशो में कुछ और निकाल लेंगे, वो उनकी नई कैपिटल होनी चाहिए। तो उसको कैसे करना है वो टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की एडजस्टमेंट। ये इस चैप्टर में भी आएगा, अगले में भी आएगा, उसके अगले में भी, उसके अगले में भी, सारे चैप्टर्स में कैपिटल की एडजस्टमेंट अलग अलग तरीके से होगी, ठीक है। बेसिक आइडिया वही रहेगा कि नए जो पार्टनर्स हैं वो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल कौन सी रेशो में होनी चाहिए, नई रेशो में। क्या कभी ये डिसाइड करेंगे उनकी कैपिटल ओल्ड रेशो में होनी चाहिए, नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ही क्या है कि वो डिसाइड कर रहे हैं कैपिटल कौन सी रेशो में करनी है, न्यू रेशो में। तो अगर उन्होंने डिसाइड किया कैपिटल न्यू रेशो में एडजस्ट कर दो, तो हमको क्या करना है, पहले देख लो टोटल कैपिटल कितनी बन रही है उनकी। अच्छा कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक सबसे लास्ट में करना है। सब कुछ कर दिया पहले हमने, बैलेंस कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन सब कुछ कर दिया, लास्ट में होगी कैपिटल की एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट से पहले। पहले क्या करो, टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, 60,000 प्लस 54,000। अच्छा ये जो 60,000 और 54,000 आया है ना, इसका हम नाम देख रहे हैं, नया नाम हमारे लिए, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। नाम सूट कर रहा है ना इसको। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है, वो वाली कैपिटल जो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आई है। सारी एडजस्टमेंट्स कौन सी, रीवैल्यूएशन कर दिया, जनरल रिजर्व कर दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, गुडविल की एडजस्टमेंट, गुडविल राइट ऑफ कर दी, एडवर्ट जो भी करना था सब कुछ कर दिया। उसके बाद जो कैपिटल आती है वो कौन सी कैपिटल होती है इनकी, एडजस्टेड कैपिटल। तो क्या करना है, पहले निकाल लो इनकी टोटल एडजस्टेड कैपिटल। टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई, टोटल एडजस्टेड कैपिटल दोनों की 60 और 54,000, 1,14,000 रुपए। उसको उसके बाद इसको बांट दो न्यू रेशो में, ठीक है। न्यू रेशो में, न्यू रेशो क्या है इनकी 3:5। तो क्या निकल के आएगा, एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए और वाई की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो निकल आएगा हमारे पास। तो कितना आ रहा है बांट के, 1,14,000 को बांटना है 3:5 में, कितना आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है 42,750 और 71,250, ये इनकी कैपिटल आ रही है। यहां तक समझ आ गया। क्या किया है हमने, इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल आई थी उनको टोटल करके बस न्यू रेशो में बांट दिया, और बांट के जो आया उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई की कैपिटल अब इतनी होनी चाहिए। अगर इनकी कैपिटल इतनी होगी तो मान लेंगे इनकी कैपिटल न्यू रेशो में होगी, ये इनकी कैपिटल न्यू रेशो में ही है ना। तो न्यू रेशो में अगर एडजस्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा हमको, देखो इसकी कैपिटल फिलहाल कितनी है 60,000, होनी कितनी चाहिए 42,750। तो ये क्या करेगा, पैसे बिजनेस में लगाएगा या निकाल लेगा, एक्स की कैपिटल अभी कितनी है 60,000, होनी कितनी चाहिए
42,750। तो इसको क्या करना चाहिए, पैसे और लगाने चाहिए या निकाल लेने चाहिए? निकाल लेने चाहिए, निकाल लेने चाहिए ना, क्योंकि इसकी कैपिटल ज्यादा है अभी, कम होनी चाहिए इसकी कैपिटल, तो निकाल लेगा ज्यादा, जितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है इसके पास? 17,250 रुपये ज्यादा है, और ये पैसे ये बिजनेस में से निकाल लेगा। समझ आया? वाई की बात करते हैं, फिर समझ आ जाएगा। वाई की कैपिटल अभी कितनी है? 54,000। हम बोल रहे हैं वाई की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 71,250। तो अगर इसकी कैपिटल 71,250 होनी चाहिए, तो इसको पैसे और घर से लेके आने पड़ेंगे। कितने पैसे और लेके आने पड़ेंगे? वही पैसे, कितना आएगा? 17,000, इसका भी 250 रुपये। समझ आया? ये समझ आ गया? एक पार्टनर पैसे लेके आएगा, दूसरा पार्टनर पैसे निकाल लेगा, और इस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर में हमारा क्या होगा? दोनों की अमाउंट सेम आ रही होगी। ठीक है? जो जितने लेके आएगा दूसरा पार्टनर उतने निकाल लेगा। तो कौन लेके आएगा यहाँ पे? एक्स तो निकाल लेगा और वाई लेके आएगा, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम वो ना भी देखें, लेके आएगा निकाल लेगा, सिंपल अगर मैं देखूं तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ओपनिंग बैलेंस लिखना है पहले यहाँ पे 60,000 और 54,000। जो मैंने क्लोज किया था उसको फिर से ओपन कर दिया, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, उनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के फिर से लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे अब कौन सा बैलेंस लिखना है? यहाँ पे जो नया बैलेंस हमने निकाला है वो लिखना है। कितना आ रहा था? 42,750 और 71,250, ये आ रहा था। उसके बाद नॉर्मली जैसे तुम डिफरेंस निकालते हो वैसे डिफरेंस निकाल के कैश या फिर बैंक में डाल दो। तो अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नॉर्मली क्लोज करना है। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? एक्स का, क्रेडिट साइड का ज्यादा है 60,000। यहाँ भी कितना होना चाहिए? 60,000। और यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट 17,250 रुपये। वाई की कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है 71,250। क्रेडिट भी कितनी होनी चाहिए? 71,250। डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ पे डाल देंगे? बाय कैश अकाउंट। और डिफरेंस कितना आएगा इसका भी? 17,250 रुपये। ये समझ आया? हमने उसको फिर से ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने फिर क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए। उसके क्लोजिंग बैलेंसेस कौन से थे? जो न्यू रेशो में बांट के आ रहे थे। ये करने के बाद जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस हमने कहाँ पे डाल दिया? कैश अकाउंट में डिफरेंस डाल दिया। ये कैश अकाउंट क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक्स की कैपिटल पहले कितनी थी? 60,000। अब कितनी है? 42,750। तो डेबिट में डालने का मतलब क्या है कि एक्स की कैपिटल हम कम कर रहे हैं। डेबिट करना मतलब एक्स की कैपिटल कम करना, और कम करना मतलब एक्स पैसे निकाल के लेके जा रहा है। वाई का डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। इसका मतलब वाई की कैपिटल हम बढ़ा रहे हैं, और वो बढ़ाएगा कैसे? जब वो घर से पैसे लेके आएगा। समझ आया? तो ये क्या था? कैपिटल की एडजस्टमेंट थी ये। समझ आ गया? उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में क्या होगा? देखो यही वाली बैलेंस शीट है, इसको देख देख के नहीं बना देंगे। क्या गुडविल आएगी? नहीं। मशीनरी की वैल्यू चेंज होके आएगी। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू सेम आ जाएगी, डेटर्स की वैल्यू सेम आ जाएगी, स्टॉक की वैल्यू चेंज होके 8,000 आ जाएगी। बैंक बैलेंस जो है वो हमारा सेम ही रहेगा। सेम क्यों रहेगा? हमने बोला 25,000 पहले था, एक पार्टनर कितने लेके आएगा? 17,250। दूसरा पार्टनर कितने निकाल लेगा? 17,250। तो ये बैलेंस कितना रहेगा हमारा? 25 ही रहेगा, सेम रहेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा नहीं। उसके बाद एक्स और वाई की कैपिटल अब नई वाली आएगी जो न्यू रेशो में एडजस्ट की थी हमने, 42,750, 71,250। वो नई कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे। जनरल रिजर्व नहीं आएगा। क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आएगा? नहीं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जगह वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आएगा। कितने का? 6,000 रुपए का। ये ध्यान रखना, जो हमने पैसा क्लेम में ट्रांसफर किया था 6,000 रुपए, वो तो बचा हुआ है ना हमारे पास, वो तो लाइबिलिटी है हमारे लिए। वो आएगा यहाँ पे किस नाम से? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना आएगा वो? 6,000 रुपए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमने कुछ नहीं छेड़ा था, ये एज इट इज आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी एज इट इज आएगा। ठीक है? फिर बैलेंस शीट हमारी मैच हो जाएगी। समझ आया ये? उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बस हमारा एक चीज रहेगी, वो हम कल क्वेश्चन करेंगे, फिर कल डिस्कस कर लेंगे। अभी बेसिक पता लग गया, कल फिर से करेंगे ये टॉपिक।
फिर हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो